अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं TV99 में हूं बिनहान और होम मेड रेमडीज़ का ये प्रोग्राम चल रहा है हेल्थी लिविंग। इसमें मैं आपको बता रही हूं कि आप अपना वज़न किस तरह कम कर सकते हैं, मेंटेन किस तरह कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें आपको खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए। बहुत ज़ोर में देती हूँ आपको अपनी आदतों पे कि वो कैसी हैं। अक्सर हमारा लाइफस्टाइल जो होता है वो भी हमें मोटा कर देता है। उठने का, बैठने का अंदाज़ होता है जो यानी कि छोटी मोटी जो एवरीडे हम करते हैं हरकतें, उससे ये होता है कि वज़न भी बढ़ जाता है। बहुत देर तक सोने से भी वज़न बढ़ता है, कम सोने से भी वज़न बढ़ता है। अब आप सोचेंगे अब कैसा होता है, ये आप पे है कि आपको क्या सूट करता है या क्या नहीं सूट करता है। बाज़ लोग जब सो जाते हैं ज़्यादा एक्स्ट्रा तो भी वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। बाज़ दफ़ा लोग कम सोते हैं तो भी वज़न बढ़ता है, क्योंकि जिस्म फूला रहता है, जिस्म स्ट्रेस में होता है, अच्छी नींद नहीं आई होती है तो भी वो फूले फूले से रहते हैं और लगता है कि उनके वो मोटे हैं। इसी तरह खाने भी हम कुछ ऐसे होते हैं कि उनके खाने से हम मोटे हो जाते हैं और कुछ के खाने से हम मोटे नहीं होते हैं, बल्कि कभी ठंडी चीज़ों से हमें आराम आ जाता है और कभी गर्म चीज़ें लेने से। सो ये आपको जायज़ा लेना है कि अपनी तबीयत का कि कैसी है, क्या आया कि ठंडी चीज़ें जो जो कि हीट कैरियर होती हैं या कोल्ड कैरियर होती हैं वो आपके लिए बेहतर है। कहवा जो मैं बताती हूँ ये उन लोगों के लिए बेहतर है जिनको जल्दी बादी हो जाती हो या जिनको जल्दी ठंडक लग जाती हो, तो उनके लिए कहवा बड़ा अच्छा है। लेकिन सिरका भी बहुत अच्छा है, आपको पता है, सुना था, उसको भी लेना चाहिए। तो उसके भी 1 चम्मच सिरका जो घर में पड़ा होता है, अच्छा हो, खाने के काबिल हो, अच्छी क्वालिटी का हो। एप्पल साइडर विनेगर जो है वो सबसे बेहतरीन है। वो अगर इस मामले में बेहतरीन है कि उससे वज़न कम होता है। तो 1 चम्मच उसकी अगर आप पानी में घोल के पी लिया करें या यूँ ही ले लिया अगर दवाई समझ के, सुबह के वक्त खाली पेट ज़रा गुरेज किया करेंगे, पता नहीं होता कि आपको क्या सूट करने वाला है। सो बाद में ले सकते हैं आप, दोपहर के वक्त ले सकते हैं, शाम के, लेकिन थोड़ी सी भूख लगी हो। जब भी कोई भी आप यानी कि वज़न कम करने का टोटका करने लगे हैं या वज़न कम करने के लिए चीज़ लेते हैं कि इससे असर होगा कि आपकी फ़ैट बर्न होगी, आपको अच्छा लगेगा, तो कोशिश करेंगे उस वक्त आपको भूख ना लगी हो, यानी उस वक्त भूख लगी हुई हो, यानी कि आपने काफ़ी देर से खाना खा चुके हों या खाने वाले हों, तो फिर वो ज़्यादा असर करती है, वो ज़्यादा आपको ज़्यादा जल्दी अफेक्ट करती है। वरना खाने के साथ जैसे कि कहवा में कहती बताती हूँ, बाज़ दफ़ा बहुत हद तक ये होता है कि आपकी जो खाने के वक्त दौरान जो आप खाना खाते हो वो सूट नहीं कर रहा होता आपको, इसलिए बेहतर होता है कि कहवा बना के साथ में ले लिया जाए। लेकिन यहाँ पे सिरका शायद सही ना रहे, यहाँ पे लेमन लेना सही ना रहे, यहाँ पे जो मैं बताती हूँ आपको, उसके सुबह वक्त का पानी और जो हनी वाला है, शहद कहने वाली थी, हनी का है, और लेमन के साथ का वो भी सुबह के वक्त अच्छा रहेगा। अब सिर्फ खाने के साथ सिर्फ और सिर्फ कहवा ही बेहतरीन चीज़ है जो कि आप ले सकते हैं, बेहतरीन रेमेडी है जिसके साथ वज़न कम होता है। सुबह के वक्त सबसे बेहतरीन जो खाली पेट है मेरे ख्याल में वो हनी और लेमन का संगम है, दोनों को मिक्स करके खाएं तो काफ़ी बेहतरी आप देखेंगे। एक और भी है दालचीनी का पाउडर, अगर कहते हैं उसको भी हनी में मिक्स करके लिया जाए उससे भी वज़न कम होता है। बहुत सारे लोगों का इससे उनका वज़न कम हुआ है। ये उनके लिए सूट कर रह सकता है जो कि बादी वाले हो, जिनको ठंडक लगती हो, वो अगर हनी और क्या कहते हैं इसको, सिनेमन पाउडर को मिक्स करके ले लें। आप कितनी ले लें, आधी टीस्पून से भी कम हो सिनेमन पाउडर और आधी टीस्पून हनी हो जाए, मिक्स करके अगर आप लें तो आप क्या देखेंगे, इससे भी आपका वज़न कम होता है, इससे भी आपका वज़न मेंटेन होता है, इससे भी आप अपने आप को हल्का फुल्का समझते हैं। क्योंकि मैंने जैसा कहा है कि मैदे ही की वज़न से, मैदे ही की ना सही चलने से हम हैवी महसूस करते हैं और हैवी लगते भी हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वज़न भी ज़्यादा हो, वज़न अक्सर बहुत ज़्यादा खाने से होता है, एक्सरसाइज ना करने से होता है। तो अगर आपकी एक्सरसाइज नॉर्मल जो हमारे घरों में होनी चाहिए, हर बंदे को नमाज़ पढ़नी चाहिए, और वो जो एक नमाज़ अल्लाह ताला ने हमको दे रखी है, अगर वो सही तरीके से अदा की जाए तो आपकी एक्सरसाइज दिन भर की बहुत है। जो 5 नमाज़ें पढ़ेंगे ना आप, तो ये इतनी अच्छी और इतनी बेहतरीन एक्सरसाइज है, ना सिर्फ आपके जिस्म को मेंटेन करती है बल्कि आपके दिमाग को भी मेंटेन करती है। सो वो आप करके देखें तो इंशाल्लाह आपको बड़ी किस्म की, सख्त किस्म की जिम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कुछ ख़ास एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ेगी। आप यूँ भी कर सकते हैं, लेकिन आप अपने खाने के तरीके को देखेंगे, कब क्या लेते हैं, कितना लेते हैं, तो आपको कोई भी ख़ास बड़ा प्लान नहीं बनाना पड़ेगा वज़न कम करने के लिए। कोई ख़ास किस्म की डाइट लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ना ही लें। मैं कहूँगी कि बहुत सारे इस वक्त प्लान से मिलते हैं, डाइट प्लान के हम देखते हैं पुड़ियाँ आती हैं, डब्बों में आती हैं, बोतलों में बंद होता है, ये ले लें, वो ले लें, आप पतले हो जाएंगे। शायद उनमें हकीकत हो, ना होने के बराबर शायद हो, थोड़ी ज़्यादा ही हो जाए, लेकिन उसका ये पता नहीं होता आपको कि ये मेरे लिए नुकसानदेह होगा या नहीं, और बहुत हद तक वो नुकसानदेह होते हैं।
یہ میرا تجربہ ہے، کیونکہ ان میں انہوں نے ذرا سا آپ کو خوش کرنے کے لیے ایسی چیزیں بھی شامل کر دی ہوتی ہیں جو کہ آپ کی صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی ہیں، لیکن ان سے وزن کم ہو رہا ہوتا ہے. سو وہ طریقہ صحیح نہیں ہوتا. سو میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ طریقے جو کہ بازاروں میں ملتے ہیں ان سے گریز کریں، وہ نہ لیں. ان کا صرف شاید وزن کم ہو جائے، لیکن اس کا کیا دیکھیں گے، آپ کے چہرے پہ افیکٹ کر رہا ہے، گلو چلی گئی ہے، چہرے کے اسکن خراب ہو رہی ہے، بہت سارے سائڈ افیکٹ دیکھیں گے جو کہ بعد میں ریپلیس کرنا یا ان کو درست کرنا آپ کے لیے یعنی کہ ناممکن ہو جائے گا. سو آپ کے لیے وہ آسان نہیں رہے گا. سو پلیز لسن ٹو می وین ایور یو گو آؤٹ دیر آر مینی ڈائٹ پلانس دیٹ یو کین پک اینڈ ڈو، بٹ ڈو بی ویری کیئرفل بیکاز ناٹ سوٹیبل فار ایوری ون، بلکہ میجورٹی ورلڈ کے لیے سوٹیبل نہیں ہوتے ہیں. بہت کم لوگ ان سے فائدہ دیکھتے ہیں، بہت کم لوگوں کو وہ ان کا اچھا اثر لگتا ہے. سو پلیز وہ کم لوگ جو ہوتے ہیں یا ان کے لیے ان کو دیکھ کے آپ بھی جا کے لے کے آئیں اور اپنے لیے کو نقصان کر لیں، یہ میں ہرگز نہ چاہوں گی. تو پلیز تھوڑا سا کیئرفل کیجیے گا. پتلا ہونا بڑا اچھا خوبصورت لگتا ہے، بندہ اپنے آپ کو بھی محسوس کرتا ہے، اور یہی بات میری ہوتی ہے، زور ہوتا ہے کہ آپ پتلے ہوں، خوش لگیں، اچھے لگیں، زور میرا ہوتا ہے. لیکن اچھے طریقے سے پتلے ہوں، اب برے طریقے سے نہیں ہونا ہے. آپ کو پتہ ہے بھوکے رہنے سے نہ صرف آپ کا ذہن میں اثر پڑے گا، بھوکے رہنے سے صرف آپ کے چہرے پہ کی رونق بھی جائے گی، آپ کے چہرے پہ جھڑیاں آئیں گی، آپ جلدی برے لگنا شروع ہو جائیں گے. سو دے آر مینی ویز آف ڈائٹ از آل. سو اگر آپ غلط طریقے سے ڈائٹ کریں گے تو آپ پتلے تو شاید ہو جائیں، بڑے اسکنی لگے. میں نے دیکھی ہیں بہت ساری بہنیں بڑی اسمارٹ سی چل رہی ہوتی ہیں، جم بھی جا کے بیچاری پاگل ہوئی ہوتی ہیں، بالکل ہی اپنا برا حال کر رکھا ہوتا ہے انہوں نے. لیکن کیا دیکھتی ہوں کہ چہرے پہ کوئی رونق نہیں ہے، چہرے پہ کوئی سکون نہیں ہے، چہرے پہ کوئی تازگی نہیں ہے. کیا فائدہ ہے ایسی سلم باڈی کا کہ چہرے پہ دیکھنے کا دل نہ کرے. سو پلیز یہ خیال رکھیں کہ چہرہ ہمارا سب سے پہلا جو نمائندہ ہے، ہمارا ہمیں ریپرزینٹ کرتا ہے، وہ چہرہ ہے. سب سے پہلے آپ چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، پھر باڈی کی طرف دیکھتے ہیں. سو اب چہرے پہ اگر آپ کی تازگی نہیں ہے، اگر وہ سکون نہیں ہے، تو پھر کیا فائدہ ہمیں اسمارٹ بننے کا. سو پلیز اسمارٹ اگر صحت کے لیے بننا ہے تو بن لیں، لیکن اگر سلم اسمارٹ ہو کے لوگوں کو دکھانا ہے اور اپنے پہ ناز کرنا ہے کہ میں بہت پتلی ہوں، تو یہ طریقے غلط ہیں. پلیز اچھے طریقے اپنائیں. جیسے میں ابھی بتا رہی ہوں، کہوہ لے لیا کریں، سرکہ لے لیا کریں، ہنی اور لیمن کا بڑا اچھا سنگم ہے. اور کھانوں پہ تبدیلی لے آئیں، صبح کے وقت جو کھاتے ہیں اس کو بدل دیں، دوپہر کے وقت جو کھایا وہ بدل دیں، شام کے وقت جو لیتے ہیں وہ بدل دیں. تو انشاءاللہ کافی فرق دیکھیں گے آپ. ایکسرسائز میں بتائیے، بہترین ایکسرسائز نماز ہے، وہ کر کے دیکھیں. اس کے علاوہ بھی اگر کرنا چاہتے تو اگین کوئی بھی بدن توڑ والی نہیں کرنی، جسے بدن ٹوٹے، آپ کا تھکان محسوس ہو اور برا حال ہوا، وہ ایسی ایکسرسائز کہیں بھی جا کے آپ نے نہیں کرنی ہے، وہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے. بس ہلکی پھلکی روز کی روز معمول بنا لیں. چلنا ہو گیا، تھوڑا سا گھر کے کاموں کو کر لیں، آپ ایسے کام کر لیں جو کہ تھوڑی مشقت والے ہو جائیں، تو اس سے آپ کیا دیکھیں گے کہ آپ کے لیے صحت. یہ جو بڑے بڑے آپ دیکھیں کھلاڑی ہوتے ہیں جو اپنی ایکسرسائز کرتے ہیں، ان کے بہت سارے نقصان بھی ہوتے ہیں. آپ کو بتائیں، مانا کہ صحت اچھی لگ رہی ہوتی ہے، مانا کہ وہ بڑا کام کر رہے ہوتے ہیں، بڑے میڈل لیتے ہیں اور بڑی کارکردگی کرتے ہیں، لیکن ان کا کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں جا کے مسل پرابلم ہو جائے گا، ہڈیوں کا پرابلم ہو جائے گا. کیونکہ ایکسس جو ہوتی ہے نا، بہت زیادہ ایکسرسائز وہ کسی کے لیے بہتر نہیں ہوتی ہے. سو آپ بھی نہ کریں پلیز. جم میں جا کے، میری بہنیں نے سوچ لیا ہے، سن لیا ہے کہ جم میں جانا ہے، لیکن اس کے بارے میں اتنا جانتی نہیں ہوتی ہیں کہ وہ کتنا اچھا ہے، کون سی ایکسرسائز ان کو کرنی ہے، کیا وہ چاہتی ہیں اپنی باڈی سے. جو میں کہہ رہی ہوں نا آپ کو کہ کسی شیشے میں، آئینے میں کھڑے ہو کے دیکھیں اپنے آپ کو. اگر کوئی بھی باڈی کا پورشن آؤٹ آف پروپورشن ہے تو اس پہ ذرا کام کریں. اگر لیگس ہیں تو پھر اس پہ کام کر لیں، اگر آرمس ہیں تو اس پہ کر لیں. اب ساری ہی کرنا دوڑ کے جا کے کہ ہاں ایک ٹرینڈ سا بنا ہوا اچھا لگتا ہے بھائی جم گئے ہیں، لیکن جم جا کے اگر برا حال کرنا ہے تو پلیز نہ جائیں، گھر پہ ہی رہیں تو بہتر رہے گا آپ لوگوں کے لیے. میں نے کافی ساری آج زور دیا ہے آپ کو وزن کم کرنے کے لیے، اور جو میں نے آپ کو بتائی ہیں ٹپس اپنے اسکن کو صاف کرنے کے لیے، وہ بھی آپ سن سکتے ہیں. اب تھوڑی ساری میں جیسے کہ تھوڑا سا اور زور دیتی ہوں کہ کھانے جو ہمارے ہوتے ہیں اس پہ آپ تھوڑا دھیان دیں. سبزیاں، اگر آپ ایک روٹین بنا لیں، ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں کہ منڈے کے دن ہم دال بنانی ہے، اگر ایک دن دوسرے دن نہیں بنانی ہے، دوسرے دن اس کے ساتھ چاول کر لیں گے. ایک دن اگر دال بنائی منڈے کے دن تو اس کے ساتھ ہم روٹی کھا لیں گے، اور دوسرے دن ہم چاول بنا لیں گے، تو دال بھی روزہ بنانی پڑے گی. پھر تیسرے دن آپ کو گوشت پکا لیں. اسی طرح آپ ایک دن روٹی کھا لیا کریں، دوسرے دن چاول بنا کے گوشت وہ اوپر ڈال کے کھا لیا، چاہے بریانی بنا لی، جیسے بھی طریقے آنے چاہیے ہوتے ہیں تو وہ آپ کر لیں. اس طرح 4 دن گزرے گئے. ایک دن باہر سے بھی لے لیں، کوئی بات نہیں، اچھا ہوتا ہے. آرام سے فش اینڈ چپس کوئی لے لی، اچھی سی فش لے لی. چکن لینا چاہتے ہیں چکن لے لیں، کیونکہ میں نے جیسے کہا ہے کہ کوئی بھی من مار کے بہت تکلیفوں سے ڈائٹ یا پتلے ہونا، وہ نہ آپ کے لیے اچھا ہے نہ دوسروں کے لیے اچھا ہے. سو آپ نہ کریں. ایک دن ہفتے میں آپ اگر باہر سے کھانا چاہتے ہیں، غلط سلط کھانا چاہتے ہیں جو آپ اچھا لگتا ہے، برگر کھانا چاہتے ہیں تو آپ کھا لیں، کوئی بات نہیں. اگر آپ نے
बाकी दिन अच्छा खाया होगा, अपने आप को देखा होगा कि पानी सही पिया है, खाना सही खाया है, तो एक दिन अगर गलत खा लेंगे, जो आपको मन पाता है, जो आपको अच्छा लगता है, तो उससे कोई बुराई नहीं होने वाली, उससे कोई ख़राबी नहीं होने वाली। लेकिन रोज़ रोज़ का करना वो सही नहीं है। सो इस तरह अगर कर लें, आप बैलेंस कर लें, फिर अगर तीसरे या चौथे दिन अगर आप कोशिश करें कि सब्ज़ी बना लें कोई, और सब्जियों को भी खा लें, अगेन रोटी के साथ खा लें, यूँ ही अगर सब्जियां कच्चियाँ बना के खा लें, चम्मच के साथ खा लें, यानी फोक के साथ, या उनका सूप बना लें दूसरे दिन, यानी कि एक दिन अगर सब्ज़ी बनाई दूसरे दिन उसका सूप बना लें। तो यूँ भी अगर आप 1-2 दिन ऐसा करेंगे ना, रोज़ के रोज़, तो गोश्त भी खाया, दालें भी खाई, सब्जियां भी खाएं, फिर मैं आपसे पूछती हूँ 1 महीने के बाद, क्या आप सही नहीं हो, सेहत सही नहीं है, स्किन सही नहीं है, बाल सही नहीं, इंशाल्लाह सब कुछ सही होगा। साथ में फ्रूट का भी ख्याल रखेंगे, फ्रूट जो भी बड़े ज़रूरी होते हैं। 5 अ डे जो हमें जगह जगह लिखा मिला होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। हमें 5 अ डे खाएँ तो 3 अ डे ही खा लें तो भी अच्छी बात है। कम से कम बीमारी तो नहीं कोई बनेगी ना। अगर बहुत अच्छी सेहत नहीं होगी, आला सेहत नहीं होगी, तो कम से कम बीमारियाँ तो नहीं आएंगी ना। इसलिए 2 से 3 फल रोज़ाना आप ले लिया करें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। उम्मीद करूँगी कि आप लोगों ने सब कुछ लिख लिया होगा। अपनाएंगे जब अपने आप को 1-2 महीने के बाद देखेंगे, तो देखिएगा कि मुझे क्या क्या आपके चेहरे के दाग धब्बे दूर हुए हैं कि नहीं हुए हैं, आँखें सही हुई हैं, बाल सही हुए हैं कि नहीं। कभी कभी क्योंकि कामों में बहुत बिगाड़ रखा होता है, सही तरह खुराक नहीं खाई होती है, सही तरह सोए नहीं होते हैं, रेस्ट नहीं किया होता है, तो हमें थोड़े से सप्लीमेंट भी लेने पड़ जाते हैं। यानी कि थोड़ी सारी हमें, अगर आप जाएँ दुकानों पे तो मिल जाती हैं, भरमार है आजकल, हर सुपर मार्केट में मिलते हैं, हर केमिस्ट में मिल जाते हैं आपको रंग बिरंगे विटामिन एंड आयंस टैबलेट्स या रंग बिरंगे ब्रांड के। तो आप कोई भी सस्ता वाला, कोई भी अच्छा वाला जो आपको लग रहा है आप ले लिया करें। महंगी की ज़रूरत नहीं है, आयरन और विटामिन नहीं लेनी है ना हमने, तो वो भी अगर आप 1 महीने के लिए, ज़्यादा नहीं अब सप्लीमेंट, अगर सिर्फ ये क्योंकि थोड़ा सा आपको बूस्ट करने के लिए कि अभी आपने नई ज़िंदगी अपनाई है, यही रूटीन हेल्थी अपनाई है और अच्छा खाना लगे हैं, तो थोड़ा सा शायद देर लग जाए, तो इसलिए मैं कहूँगी कि सप्लीमेंट ले लें। आप देखेंगे जब आयरन की टैबलेट्स लेते हैं आप, जब विटामिन की लेते हैं, तो आपके चेहरे की कितनी सफाई और दिलकशी आनी शुरू हो जाएगी, कितना तरोताज़गी दिखाई देने पड़ेगी, आप भी एक्टिव लगने पड़ेंगे। मैं हमेशा बताती हूँ और आज भी बताती हूँ कि जब हड्डियों में भी, जोड़ों में भी दर्द, अक्सर आपके जब खाने दुरुस्त होंगे, आपको हर रूटीन का खाना मिलेगा, तो आप देखेंगे आपके पाँव में, आपकी हड्डियों में या आपके जो भी मसल्स में दर्द नहीं होगा। अक्सर ये हमारी ही कमी होती है। सो हम खुद अपने डॉक्टर हो सकते हैं। बहुत सारे मसले हम खुद तो हल कर लेंगे, बाकी क्या बचेगा, 2-4 छोटे मोटे वो रह जाएंगे, चलें उसके पास, डॉक्टर के पास चले जाएंगे, या खुद मैं हूँ ना, मुझे फ़ोन कर लीजिएगा, मैं बता दूँगी कि आपको क्या करना है। पर फ़िलहाल आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी डाइट देखनी है। सुबह क्या लिया है, दोपहर के वक्त क्या लेंगे, और रात के 3 खाने आपने ज़रूर खाने, छोड़ना कोई भी नहीं है, ठीक है। कम कर लें सुबह के वक्त, जैसे मेरी बहन कहती थी पोरिज खाती हूँ, अगर वो उनको अच्छा लगता या उनका वज़न उससे भी बेहतर रहता तो ठीक था, वरना अगर आप रूटीन से खाते हैं तो आधा कर लें, यानी कि जितना भी पोरिज की प्लेट आप लेते हैं उसकी आधी ले लें। अगर रोज़ाना टोस्ट लेते हैं तो आधा टोस्ट ले लें, अगर 2 लेते हैं तो 1 ले लें। थोड़ा थोड़ा कम करके देखेंगे तो भी आपको, जब आपके पेट में रूम होगी ना, यानी कि थोड़ी सी जगह महसूस होगी खाली, तो आप देखेंगे उससे आप कितनी को खुशी मिलती है। एक तो पेट कम लगता है, ऊपर से क्या होता है कि इससे हम महसूस अच्छा कर रहे होते हैं, और महसूस अच्छा करना यानी कि सुकून जहन में और दिल में बड़ा ज़रूरी है। और जब भी आपको मिलेगा ना कि हाँ मैंने कुछ अच्छा काम कर लिया अपने लिए, बड़ी हल्की फुल्की महसूस कर रही हूँ, फिर आप जो कपड़ा भी पहनेंगे वो भी अच्छा लगेगा, आप जहाँ जाएंगे अपने आप से खुश होंगे ना, तो ये वाइब मिलेगी दूसरों को भी, ये और भी देख लेंगे, तो आपके घर वाले भी खुश हो जाएंगे, आपके दोस्त भी खुश हो जाएंगे, इर्द गिर्द के लोग भी अच्छे हो जाएंगे, और फिर बहुत सारे जो गम आजकल हमने पाल रखे ना वो ख़त्म हो जाएंगे। बहुत सारे गम हमने ये पाल रखे हैं कि फ़लाँ मुझे चाहता नहीं है, या फ़लाँ मुझे अच्छा नहीं लगता, या फ़लाँ मुझे नहीं अच्छा लगता, या उसको मैं अच्छी नहीं लगती, या मैं अच्छा नहीं लगता हूँ। तो ये सारे मसले तब हल हो जाएंगे जब आप अपने आप को अच्छे लगने लग जाएंगे। सो प्लीज़ अपनी आदतों को दुरुस्त कर लें। बहुत सारे लोग सिगरेट फनोशी करते हैं, बुरी आदतें बनाई रखी होती हैं, मुझे बताएं उससे कौन खुश है? आप अकेले ही खुश हैं तो फिर अपनी दुनिया में रहें ना, फिर क्यों गिला करते हैं कि मुझसे कोई खुश नहीं है? क्योंकि आपने ऐसी आदतें बनाई हैं जो सिर्फ आपके लिए अच्छी हैं या आपको अच्छी लगती हैं, दूसरों के लिए नहीं है। तो मैंने जैसे कहा थोड़ा सा देंगे नहीं तो फिर मिलेगा कैसे? ये दस्तूर है इस दुनिया का। अल्लाह ताला भी कहते हैं मुझसे मांग तो मैं दूंगा, तो आपको कुछ करना है ना, उठ के मांगना है तो ही मिलेगा ना। इसी तरह बंदे भी हैं, एक दूसरे के लिए हैं हम, तो आपको किसी से कुछ चाहिए तो थोड़ा सा कुछ दे के देखें, अगर इज़्ज़त चाहिए तो इज़्ज़त दे के देखें, अगर तुझे चाहिए तो तुझे दे के देखें, अगर अटेंशन चाहिए तो अटेंशन दे के देखें। यही होता है। अगर चाहते हैं कि मैं अच्छी लगूं तो अच्छा लग के दिखाएं, और दूसरे की तारीफ़ करें तो फिर आपकी भी तारीफ़ होगी। बहुत सारी बातें, बहुत सारी मसले जो है ना वो आपकी अच्छी आदतों से भी हल हो जाएंगे। सो आप अच्छी आदत बना लें। मैंने देखा है बहुत सारे लोग बड़े ही नमाजी होते हैं, बड़ी अच्छी आदतें करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन क्या करते हैं उनमें
برائیاں کرنے کی بری عادت ہوتی ہے، کچھ کہنے کی بری باتیں ہوتی ہیں، تو اس طرح کی باتیں کیا ہوتی ہیں کہ وہ ان کے لیے اچھی نہیں رہتی. تو میں کہوں گی آپ لوگوں سے کہ پلیز آج کے بعد، میں اتنے 2 ہفتے ہو گئے ہیں، ابھی میں نے اس میں کچھ نیا روپ نہیں دیا، اسی لیے کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کو لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ جائے کہ ہماری عادتیں جو ہے نا وہ بدلنی ہیں، ہم کو ہمارے کھانے جو ہیں وہ بدلنے ہیں، تو بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. پھر جو باقی جو بچیں گے نا وہ ہم حل کر لیں گے بڑے جلدی. اچھا جی، ہم چلتے ہیں. آج کا پروگرام ختم ہونے کو پہنچ چکا ہے، وقت آج کا بھی ختم ہو گیا ہے. ہمیشہ کی طرح باتیں بہت ہوتی ہیں، وقت کم ہوتا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی زندگی دے، عمر دے، صحت دے، تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل اسی چینل پہ اسی وقت 7 بجے. یہ پروگرام دوبارہ آپ کے خدمت میں پیش کیا جائے گا. اس وقت مجھے اجازت دیں، اگر میں نے کچھ غلط کیا دیا تو مجھے معاف کر دیجیے گا. جیسے کیا کہا کہ آپ کو نمبر جو چل رہا ہے اس کو آپ ڈال کر کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں، لیکن آج نہیں، کل ہوگی باتیں. ابھی مجھے دیں اجازت. جہاں رہے گا خوش رہے گا. اللہ حافظ.